प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी कॉलेज चीका के ई लर्निंग कार्यक्रम एवं यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। सभी को नमस्कार। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे और बीए द्वितीय वर्ष में हम भारतीय राजनीतिक विचारक विषय पढ़ाते हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के राज्य संबंधी विचार। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम भारत के महान समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। अपना अध्ययन शुरू करने से पहले मैं सभी विद्यार्थियों से निवेदन करता हूं कि आप डीएवी कॉलेज चीका के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी एक महान राजनीतिज्ञ एवं समाजवादी नेता थे, जिन्होंने न केवल भारतीय स्वतंत्रता में ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, बल्कि राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था को भी एक नई दिशा देने का प्रयास किया। लोहिया जी जहां मार्क्सवादी व समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे, वहीं उन पर गांधी जी के विचारों का भी पूरा प्रभाव था, परंतु उन्होंने किसी एक विचारधारा पर बल नहीं दिया, अपितु इसके संबंध में तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों के अनुसार अपनी अलग विचारधारा को लोहिया जी ने जन्म दिया, जिसे वर्तमान भारतीय राजनीति में लोहियावादी विचारधारा के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के राज्य संबंधी विचार उनकी पुस्तक व्हील ऑफ हिस्ट्री और मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म में मिलते हैं। वह एक ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहते थे जिसमें न तो राज्यविहीन समाज की कल्पना हो और न ही ऐसे समाजवादी समाज की जिसमें शासन की सत्ता सर्वोच्च हो। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन हम इन कुछ बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं, जिसमें हमारा नंबर 1 पॉइंट है राज्य के 4 स्तंभों वाली व्यवस्था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने चार स्तंभों वाले राज्य की कल्पना की है, जिसमें गांव, मंडल, प्रांत और केंद्रीय सरकार की स्थापना की जाएगी और उन्हें एक सूत्र में बांधकर रखा जाएगा। प्रभु सत्ता का विभाजन इन 4 स्तंभों में किया जाएगा, यानी कि जो शक्तियां हैं उनका विभाजन इन 4 स्तंभों ग्राम, मंडल, प्रांत और केंद्रीय सरकार में किया जाएगा। यदि शासन का विभाजन इन चारों में समानता के आधार पर हो सका तो लोकतंत्र का भविष्य उज्जवल होगा। यानी कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने राज्य के 4 स्तंभ बताए, गांव, मंडल, प्रांत और केंद्रीय सरकार, और इन्हीं में शक्तियों का विभाजन किया। इसमें हमारा नंबर 2 पॉइंट है प्रशासन का विकेंद्रीयकरण। डॉक्टर लोहिया जी प्रशासन को राज्य के संचालन का मुख्य बिंदु मानते थे, इसलिए वह प्रशासन की शक्तियां एक व्यक्ति एवं एक संस्था के हाथों में सौंपने का विरोध करते थे। वह शासन की शक्तियां केंद्र, राज्य, मंडल और ग्राम यानी कि राज्य के इन 4 स्तंभों में बांटना चाहते थे। वह प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती नामांकन के स्थान पर निर्वाचन के द्वारा किए जाने का समर्थन करते हैं। नंबर 3 पॉइंट है इसमें हमारा समानता पर बल। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी समानता का जोरदार समर्थन करते हैं। वह समानता को व्यक्ति की स्वतंत्रता की प्रथम शर्त मानते थे, क्योंकि यदि समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता नहीं रहेगी। वह समाजवाद को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि समाजवाद समानता और संपन्नता का दूसरा नाम है। समानता की स्थापना यदि स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो, यानी कि समानता की प्राप्ति के लिए अगर स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाने पड़ें तो वो लगा देने चाहिए, उन प्रतिबंधों को स्वीकार कर लेना चाहिए। नंबर 4 पॉइंट है इसमें हमारा स्वतंत्रता पर बल। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी स्वतंत्रता के विचार के प्रबल समर्थक थे। वह स्वतंत्रता के दोनों रूपों नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता से परिचित थे। वह स्वतंत्रता को केवल प्रतिबंधों से ही मुक्त नहीं मानते थे। उनका मानना था कि स्वतंत्रता से जीने वाला व्यक्ति खुलकर जिंदगी जीता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता में राज्य द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 5 पॉइंट है इसमें हमारा
लोकतंत्र में विश्वास। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी एक महान समाजवादी विचारक थे, नेता थे, परंतु उनका लोकतंत्र या जनतंत्र में भी पूर्ण विश्वास था। वह समाजवाद की सफलता के लिए लोकतंत्र को बहुत उपयोगी संस्था मानते थे। उनका विचार था कि व्यक्ति का महत्व उसकी स्वतंत्रता की जिस अवधारणा का व्यक्तिकरण लोकतंत्र में होता है, उसमें राज्य के हस्तक्षेप का कोई स्थान नहीं दिया जा सकता। इसी आधार पर वह समाजवादी व्यवस्था की पूर्ति के लिए लोकतंत्र की अनिवार्यता का समर्थन करते हैं। नंबर 6 पॉइंट है इसमें हमारा, इतिहास के चक्कर की व्याख्या। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का प्रिय विषय इतिहास रहा है। लोहिया जी ने अपनी पुस्तक द व्हील ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पहिया, 2 नंबर के क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है द व्हील ऑफ हिस्ट्री के लेखक कौन है, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने पुस्तक लिखी थी द व्हील ऑफ हिस्ट्री। इसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने बताया कि ब्रह्मांड में पूर्व घटित घटनाएं और चरित्र पुनः घटित होते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर लोहिया जी कहते हैं कि एक देश जो आज प्रगति की चरम सीमा को पार कर चुका है, वह पतन के गर्त में भी गिर सकता है, और जो अवनति की अवस्था में है, वह पुनः उन्नति के शिखर पर भी पहुंच सकता है। यानी कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा है कि इतिहास की घटनाएं बार बार दोहराती हैं। आज जो साधन संपन्न है, आने वाले समय में वह राष्ट्र कमज़ोर हो सकता है, और जो कमज़ोर है वह आने वाले समय में शक्तिशाली राष्ट्र भी हो सकता है। अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की यह बात कहीं ना कहीं उचित भी प्रतीत होती है। अगर हम 1947 या 1950 से पहले की स्थिति की बात करें, या 19वीं सदी 18वीं सदी की बात करें, तो ब्रिटेन विश्व की एक शक्ति थी, महाशक्ति थी, और लगभग विश्व के सभी राज्यों पर ब्रिटेन का एक छत्र साम्राज्य था। लेकिन अगर वर्तमान समय की बात करें तो 1950 से पहले जो ब्रिटेन की स्थिति थी, वर्तमान समय में वो स्थिति अब ब्रिटेन की नहीं है। हम 1950 का उदाहरण इसलिए लेते हैं, 1947 का उदाहरण इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, उस समय भारत की स्थिति प्रत्येक क्षेत्र में कमज़ोर थी, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, तकनीक का क्षेत्र है, सैनिक का क्षेत्र है, खाद्य सामग्री का क्षेत्र है, प्रत्येक क्षेत्र में भारत की स्थिति कमज़ोर थी। लेकिन वर्तमान समय में भारत विश्व की गिनी चुनी शक्तियों में गिना जाता है। अगर हम साधारण तौर पर देखें तो आज भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी भाषा का समर्थन। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हिंदी को अंग्रेजी के स्थान पर सरकारी भाषा का स्तर प्रदान किए जाने का समर्थन करते हैं। इस विषय में उनका तर्क था कि अंग्रेजी का प्रयोग वास्तविक विचारों की उत्पत्ति के मार्ग में एक बड़ी बाधा है। वह निम्नता की भावना पैदा करता है और साक्षर जनता तथा निरक्षर जनता के मध्य में एक रिक्त स्थान पैदा करता है। इसलिए उन्होंने कहा कि आइए हम मिलकर हिंदी को उसका गौरवपूर्ण स्थान दिलाएं। नंबर 8 पॉइंट है इसमें हमारा, राज्य नियंत्रित शिक्षा। डॉक्टर लोहिया जी ने अपने राजनीतिक व समाजवादी विचारों में निजी शिक्षा प्रणाली अथवा निजी शिक्षण संस्थानों का विरोध किया है। वह इसके स्थान पर राज्य द्वारा संचालित राज्य नियंत्रित शिक्षा प्रणाली अथवा सरकारी शिक्षा का समर्थन करते हैं। डॉक्टर लोहिया जी का विचार था कि निजी शिक्षा और सरकारी शिक्षा का अस्तित्व भी समाज में आर्थिक असमानता को पैदा करता है। वह निजी स्कूलों को समाप्त करके सरकारी शिक्षण संस्थाओं में ढांचागत सुधार करके उनमें सभी तरह की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का समर्थन करते हैं। उनका मानना था कि ऐसे विद्यालयों में सभी वर्गों के बच्चों को एक समान शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिससे समाज में समानता की स्थापना होगी। इसमें हमारा नंबर 9 पॉइंट है संवैधानिक साधनों में विश्वास। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी एक
समाजवादी विचारक थे, परंतु उनका मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष के विचार अथवा यूरोप के समाजवादियों द्वारा अपनाए गए साधनों में कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि वह सभी अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हिंसा को प्रेरित करते थे। डॉक्टर लोहिया जी पर दूसरी तरफ गांधी जी के विचारों का भी प्रभाव था। वह गांधी जी के सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, अनशन, शून्य अवज्ञा के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। वह समाजवादी समाज की स्थापना के लिए गांधी जी के इन सिद्धांतों का पालन करते हैं। इन सिद्धांतों का पालन करते हुए उनका विचार था कि भारत में समाजवादी समाज की स्थापना हिंसक साधनों की अपेक्षा संवैधानिक साधनों द्वारा की जाएगी। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 10 पॉइंट, नियोजन पर बल। डॉक्टर लोहिया जी यद्यपि एक इतिहासकार राजनीतिज्ञ थे, परंतु उन्होंने समाजवादी विचारों का काफ़ी अध्ययन किया था और सोवियत रूस में इसी सफलता को देखते हुए वह भारत में विद्यमान आर्थिक असमानता को समाप्त करने के लिए नियोजन का समर्थन करते हैं। उनका विचार था कि नियोजन के द्वारा सीमित संसाधनों के द्वारा सीमित समय में निर्धारित विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, इन सभी ने नियोजन पर बल दिया है, नियोजित अर्थव्यवस्था पर बल दिया है। और यही कारण था कि 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई। सोवियत संघ में पहले से ही जो वहाँ की व्यवस्था थी वो नियोजित थी, और यही कारण था कि सभी समाजवादी विचारक भारत में भी ऐसी ही नियोजित व्यवस्था का समर्थन करते थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन कुछ बिंदुओं के माध्यम से हमने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन किया। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि लोहिया जी न तो मार्क्स द्वारा स्थापित राज्य विहीन व वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे और न ही ऐसे राज्य की जिसमें शासन सर्वोच्च हो। वह शासन या सत्ता की बाध्यकारी शक्तियों से भली भांति परिचित थे, इसलिए वह ऐसे राज्य या शासन का समर्थन नहीं करते थे जो अपनी सत्ता या शक्ति को बढ़ाना चाहता हो। वह शासन की सत्ता राज्य में ही निहित नहीं करना चाहते थे, बल्कि उसे विभाजित करना चाहते थे। इस तरह वह एक बहुलवादी चिंतक थे। अपने लेक्चर के अंत में मैं सभी विद्यार्थियों से एक बार फिर निवेदन करता हूं कि आप डीएवी कॉलेज चीका के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर विषय से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो यूट्यूब चैनल पर कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या फिर टीचर से ई कॉन्टैक्ट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।